हाँ राजकुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? संस्कृत शौर्य समूहेन संबद्धानां समेषामपि प्रतिभागिनां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। सांख्यकारिकाकारेण प्रथमकारिकया द्वितीयकारिकया च एतत् प्रतिपादितं यत् संसारे दुःखत्रयं वर्तते। प्रति जनं प्रत्यात्मं प्रतिकूलवेदनीयतया दुःखत्रयस्य तावत् अनुभूतिर्भवति इति कृत्वा दुःखत्रयस्य प्रत्याख्यानं केनापि कर्तुं न शक्यते। किंच दुःखत्रयस्य उन्मूलनोपायः वस्तुतः सांख्यशास्त्रीय तत्त्वज्ञानमेव वर्तते, विवेकज्ञानमेव वर्तते। दृष्टेन उपायेन आनुश्रविकेन उपायेन वा दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकी आत्यन्तिकी निवृत्तिः न संभवति। अतः सांख्यशास्त्रीय तत्त्वविषयिनी जिज्ञासा उचिता वर्तते इति जिज्ञासायाः औचित्यं प्रथमं तावत् कारिकाद्वयेन, प्रथमकारिकया द्वितीयकारिकया च प्रतिपादितं। तदनन्तरं यानि पञ्चविंशतितत्त्वानि सांख्यैः स्वीक्रियन्ते तेषां चतुर्धा विभाजनं प्रस्तुतम्। एकं तत्त्वं प्रकृतिरूपं, षोडशतत्त्वानि विकृतिरूपाणि, सप्ततत्त्वानि अपेक्षाबुद्ध्या प्रकृतिविकृतिरूपाणि, एकं तत्त्वं तावत् अनुभयरूपम् अर्थात् न प्रकृतिरूपं न वा विकृतिरूपमिति। ततश्च तावत् प्रमाणेनैव यतो हि प्रमेयसिद्धिर्भवति, अतः तावत् प्रमाणानां निरूपणं कृतं। तत्र सर्वप्रथमं तावत् प्रमीयते अनेन इति प्रमाणशब्दस्य निर्वचनेनैव प्रमाणस्य लक्षणं प्रस्तुतं भवति। किंच तदनन्तरं प्रमाणस्य भेदाः निरूपिताः। दृष्टम् अनुमानम् आप्तवचनं चेति त्रीणि प्रमाणानि सांख्यैः तावत् स्वीक्रियन्ते, न ततो न्यूनानि न वा ततः अधिकानि। तदनन्तरं तेषां प्रमाणविशेषाणां स्वरूपं प्रतिपादितं। तत्र प्रतिविषयाध्यवसायः इति दृष्टप्रमाणस्य अर्थात् प्रत्यक्षप्रमाणस्य स्वरूपमस्ति। लिङ्गलिङ्गिपूर्वकमिति अनुमानप्रमाणस्य लक्षणमस्ति। आप्तश्रुतिरिति आप्तवचनप्रमाणस्य लक्षणमस्ति। तत्र तत्त्वकौमुदीकारेण तावत् अनुमानस्य त्रैविध्यं पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टं चेति, किंच ततः पूर्वं वीतम् अवीतं चेति प्रमाणद्वैविध्यम् इत्येवं क्रमेण प्रमाणानां तावत् भेदाः अपि तत्र निरूपिताः। तदनन्तरं सामान्यतो दृष्टेन तावत् अनुमानेन अतीन्द्रियाणाम् अर्थात् प्रधानादीनां तत्त्वानां ज्ञानं भवति, सिद्धिर्भवति इति उक्तं। किंच सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन शेषवद् अनुमानेन चापि यस्य परोक्षस्य तत्त्वस्य ज्ञानं न संभवति, तादृशस्य परोक्षतत्त्वस्य ज्ञानं तावत् आप्तागमात् अर्थात् आप्तवचनप्रमाणात् भवति इति तत्र प्रतिपादितं। ततश्च इमं प्रश्नम् उद्भाव्य यत् संसारे यद्वस्तु नोपलभ्यते तन्नास्ति तस्य अभावः अस्ति इति अस्माभिः उच्यते, अतः प्रधानमपि नोपलभ्यते इति कृत्वा प्रधानस्यापि अभावः अस्ति इति उच्यताम् इति प्रश्नम् उद्भाव्य तत्र सतोपि वस्तुनः अर्थात् विद्यमानस्यापि वस्तुनः यैः कारणैः तावत् अनुपलब्धिर्भवति तानि कारणानि तत्र तावत् समुपस्थापितानि तानि च वर्तन्ते। अतिदूरात् सामीप्यात् इन्द्रियघातात् मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहारात् च एतेषु तावत् कारणेषु सौक्ष्म्यं तावत् कारणं वर्तते प्रधानस्य अनुपलब्धौ। प्रधानं जतो हि अत्यन्तं सूक्ष्मं तत्त्वं वर्तते, अतएव तस्य अनुपलब्धिर्भवति, तस्य उपलब्धिः न भवति, तस्य अभावः अस्ति इति न वक्तव्यम्। कुतश्च उपलभ्यते तत्र उक्तं कार्यतस्तदुपलब्धेः। कार्यं दृष्ट्वा महदादि यत् कार्यं वर्तते, महदारभ्य पंच महाभूतपर्यन्तं यत् कार्य जातं तत् कार्य जातं दृष्ट्वा तावत्
तस्य कारणस्य अनुमानं क्रियते कार्यलिङ्गकेन अनुमानेन प्रधानस्य ज्ञानं भवति किंच यत् कार्यमस्ति तत् प्रकृतिस्वरूपमपि वर्तते प्रकृतिविरूपमपि वर्तते प्रकृत्या सह कार्याणां तावत् सारूप्यं साधर्म्यमपि वर्तते वैरूप्यम् अर्थात् वैधर्म्यमपि वर्तते इति तत्र उक्तं। तदनन्तरं तावत् सत्कार्यवादस्तावत् तत्र समुपस्थापितः। यतोहि कार्यकारणयोः यः सम्बन्धः तत्सम्बन्धविषये तावत् दार्शनिकानां मतभेदः वर्तते। ये बौद्धाः सन्ति ते कथयन्ति असतः सत् जायते अर्थात् बीजनाशानन्तरम् एव तस्मात् अभावाद् एव बीजाभावाद् एव तावत् अंकुरस्य उत्पत्तिर्भवति अभावात् भावोत्पत्तिर्भवति इति बौद्धानां मतं वर्तते। ये तावत् वेदान्तिनः सन्ति तेषां मते तावत् ब्रह्मैव केवलं सद्वस्तु वर्तते ततः अन्यत् अखिलं तावत् असद्वर्तते मिथ्या वर्तते इत्येवं तावत् तैः उच्यते। किंच सर्वमपि जगत् तावत् ब्रह्मणो विवर्तरूपमिति तेषाम् आशयः। किंच ये नैयायिकाः सन्ति तेषां मते सतः कारणात् असत्कार्यं जायते अर्थात् तस्मिन् कारणे पूर्वतः यत् असत् तादृशं कार्यं तावत् उत्पद्यते इति नैयायिकानां मतम्। एतेषु त्रिषु अपि तावत् पक्षेषु प्रधानस्य सिद्धिः यतो हि न भवति अत एव सांख्यैः सत्कार्यवादः प्रतिष्ठापितः। तत्र सत्कार्यवादस्य अयम् अभिप्रायः यत् कारणव्यापारानन्तरं यथा तावत् कार्यं सद्भवति यच्च नैयायिकैः अपि स्वीक्रियते तद्वत् कारणव्यापारात् पूर्वमपि कार्यं स्वकारणे अव्यक्तरूपेण सद्भवति इति सत्कार्यवादस्य आशयः। तत्र कार्यं सत् अर्थात् कारणव्यापारात् अपि कार्यं स्वकारणे अव्यक्तरूपेण सद् इत्यत्र हेतवः तावत् तत्र प्रदर्शिताः। असदकरणात् उपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् शक्यस्य शक्यकरणात् कारणभावात् चेति तत्र कार्यं कारणात्मकं भवति इत्यत्र तावत् प्रमाणानि अपि तत्त्वकौमुदीकारेण तत्र तत्त्वकौमुद्यां प्रदर्शितानि। तदनन्तरं यत् प्रकृतिविरूपं स्वरूपं स कार्यं भवति इति यदुक्तं तत्र प्रकृत्या सह कीदृशं तावद् वैरूप्यं वर्तते इति प्रतिपादयितुं तत्र उक्तं हेतुमद् अनित्यम् अव्यापी इत्यादि तया कारिकया च व्यक्ताव्यक्तयोः यद् वैधर्म्यं तद् वैधर्म्यं तत्र प्रतिपादितं। तदनन्तरं त्रिगुणम् अविवेकी विषयः इति कारिकया व्यक्ताव्यक्तयोः परस्परं साधर्म्यं किंच पुरुषाच्च तयोः वैधर्म्यं तया कारिकया प्रतिपादितं। तत्र त्रिगुणमिति पदं वर्तते अत एव के ते त्रयो गुणाः इति जिज्ञासा भवति। अत एव तावत् कारिकाकारेण गुणत्रयस्य निरूपणं कृतं कारिकाद्वयेन। तत्र प्रत्यप्रतिविषादात्मकाः इति त्रयाणामपि गुणानां तावत् स्वरूपं वर्तते। किंच प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः इति गुणानां प्रयोजनानि सन्ति। किंच अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च इति गुणानां वृत्तयः सन्ति इति तत्र तया कारिकया प्रतिपादितं। तदनन्तरं सत्वमेव तावत् लघु भवति प्रकाशकं भवति रजः एव उपस्तम्भकं भवति चलं भवति तमः एव गुरु भवति वर्णकं भवति आवरकं भवति इति प्रतिपादितं। ततश्च एते गुणाः परस्परविरुद्धाः अपि कथं तावत् प्रदीपवत् मिलित्वा पुरुषार्थरूपं तावत् कार्यं साधयन्ति इति तत्र प्रतिपादितं। ततश्च यत् व्यक्ताव्यक्तयोः वैधर्म्यं निरूप्य व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्यं किंच पुरुषाच्च तयोः वैधर्म्यं यत् निरूपितं तत्र कारिकायां त्रिगुणम् अविवेकी विषयः इति उक्तं। तत्र अयं प्रश्नः यत् अविवेकित्वादिकं तावत् पृथिव्यादिषु तावत् स्थूलेषु तत्त्वेषु तावत् सुस्पष्टं वर्तते किन्तु यत् प्रधानं वर्तते यच्च न दृश्यते तस्मिन् अविवेकित्वादिकं कथं सिद्ध्यति इति तस्य निरूपणाय तावत् उक्तं यत् अविवेकित्वादेः सिद्धिः त्रैगुण्यात् इति हेतोः भवति। किंच कार्यं यद् भवति तत् कारणगुणात्मकं भवति अतः तेन तावत् अव्यक्तस्यापि सिद्धिर्भवति। तदनन्तरं महदादिभेदानां महदादिकार्याणां कारणम् अव्यक्तं वर्तते
इति साधयितुं तत्र अव्यक्तस्य सिद्धिः कथं भवति इति तत्र प्रोक्तं भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारणकार्यविभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य कारणमस्ति अव्यक्तमिति तत्र अर्थक्रमेण कारिकायाः व्याख्या तावत् व्याख्याकारेण कृता वर्तते। तत्र प्रथमः हेतुः वर्तते कारणकार्यविभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य इति, तदनन्तरं शक्तितः प्रवृत्तेः इति, तदनन्तरं समन्वयात् इति, तदनन्तरं परिमाणात् इति, एवं क्रमेण तावत् ये हेतवः सन्ति तैः हेतुभिः महदादिभेदानां तावत् कारणम् अव्यक्तं वर्तते, प्रकृतिः वर्तते इति सिद्ध्यति इति तत्र उक्तं। तदनन्तरं प्रकृतेः द्विविधा जा प्रवृत्तिः भवति। एका प्रवृत्तिः भवति प्रलयकाले, अपरा प्रवृत्तिः भवति सृष्टिकाले। तत्र प्रलयकाले या सृष्टिः भवति तद्विषये उक्तं त्रिगुणतः प्रवर्तते इति, अर्थात् प्रलयकाले सत्त्वं सत्त्वरूपेण, रजः रजोरूपेण, तमः तमोरूपेण तावत् परिणमते इति एका तावत् प्रवृत्तिः गुणानां प्रलयकाले। अपरा च प्रवृत्तिस्तावत् सृष्टिकाले भवति। कथं भवति? समुदयाच्च परस्परं मिलित्वा गुणाः तावत् परस्परं मिलित्वा गुणप्रधानभावेन तावत् कार्यं कुर्वन्ति इति द्वितीया प्रवृत्तिः सृष्टिकाले गुणानां भवति इति तत्र प्रतिपादितं। तदनन्तरम् अव्यक्तादिव्यतिरिक्तः पुरुषः अस्ति, अर्थात् आत्मा वर्तते अव्यक्तादिभिन्नः। कुतः उक्तं? यतोहि ये तावत् प्रकृतिलयाः सन्ति ते प्रकृतौ यदा लीनाः भवन्ति आत्मानं तावत् कृतकृत्यान्ते मन्यन्ते। अत एव तान् उद्दिश्य तत्र उक्तं यत् अव्यक्तादिव्यतिरिक्तः पुमान् वर्तते, पुरुषः वर्तते इति। तत्र हेतवः प्रस्तुताः सङ्घातपरार्थत्वात् इत्यादयः। तदनन्तरं प्रति क्षेत्रं प्रति शरीरं पुरुषः एकः वर्तते, अनेके वा सन्ति पुरुषाः इति प्रतिपादयितुं तत्र पुरुषबहुत्वं प्रतिपादितं त्रिभिः हेतुभिः। तत्र जननमरणकरणानां प्रतिनियमादिति एकः हेतुः, आयुगपत् प्रवृत्तेः इति द्वितीयः हेतुः, किञ्च त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव इति तृतीयः हेतुः। एभिः त्रिभिः हेतुभिः पुरुषस्य तावत् बहुत्वं प्रतिपादितं। ततश्च तत्र पुरुषस्य बहुत्वातिरिक्तं तावत् साक्षित्वं, कैवल्यं, माध्यस्थ्यं, द्रष्टृत्वम्, अकर्तृभावश्चेति तावत् पुरुषे धर्माः वर्तन्ते। तेषामपि निरूपणं तदनन्तरं कृतं। किञ्च तत्र अयं प्रश्नः समुद्भावितः यत् यस्तावत् चेतनः वर्तते स अकर्ता वर्तते, या च कर्त्री वर्तते प्रकृतिः सा च अचेतना वर्तते, तर्हि कथं तयोः संयोगः स्यात् इति तत्र कथं तावत् कार्यं स्यात् इति प्रश्नं तत्र उद्भाव्य तत्र उक्तं तस्मात् च तत्संयोगात् अचेतनं चेतनावद् इव लिङ्गम्। अर्थात् बुद्धिपुरुषयोः यः संयोगः भवति, प्रकृतिपुरुषयोः यः संयोगः भवति, तत्र किं भवति? बुद्धौ पुरुषस्य प्रतिबिम्बं भवति, पुरुषस्य छाया भवति। तेन किं भवति? या अचेतना बुद्धिः सा चेतनावद् भवति, चेतना इव भवति, न तु चेतना भवति अपि तु चेतना इव भवति सा बुद्धिः। अत एव अध्यवसायादिकं कर्तुं सा प्रभवति। तदनन्तरं किञ्च यः पुरुषः वर्तते सोऽपि तावत् बुद्धिसान्निध्यात् अकर्ता अपि सन् तावत् कर्ता इव भवति। तद् उक्तं गुणकर्तृत्वेपि, यद्यपि कर्तृत्वं तावत् गुणेषु वर्तते तथापि तावत् तत्र कर्ता इव भवति उदासीनः। उदासीनः यः पुरुषः सः कर्ता इव भवति, वस्तुतः कर्ता न भवति इति तत्र प्रतिपादितं। तदनन्तरम् अयं यः संयोगः बुद्धिपुरुषयोः संयोगः सः अपेक्षां विना न सम्भवति। अतः परस्परापेक्षा कथं वर्तते बुद्धिपुरुषयोः? तत्र उक्तं पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य पंगबन्धवद् उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। अत्र पुरुषस्य इति प्रधानस्य इति कर्मणि षष्ठी वर्तते। तेन किं भवति? प्रधानेन पुरुषः दर्शनार्थं तावत् अपेक्षते, किञ्च पुरुषेण तावत् प्रधानं तावत् कैवल्यार्थम् अपेक्षते। इत्येवं क्रमेण तावत् उभयोः परस्परापेक्षा या वर्तते सा अपेक्षा दर्शिता, सा च अपेक्षा पंगबन्धवद् वर्तते इति अस्माभिः पूर्वं पठितं।
तेनैव संयोगेन प्रकृतिपुरुषयोः तेनैव संयोगेन सर्गः भवति सृष्टिः भवति। अतः सृष्टिक्रमः कः अस्ति इति सृष्टिक्रमः प्रतिपादितः। प्रकृतेर्महान् प्रकृतेः तावत् महद् अभिव्यज्यते महतः तावत् अहङ्कारः अहङ्कारात् तावत् एकादशेन्द्रियाणि पञ्चतन्मात्राणि च किञ्च पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानि इति सर्गक्रमः वर्तते सृष्टिक्रमः। तत्र सर्गक्रमं निरूप्य महतः किं लक्षणं वर्तते बुद्धेः किं लक्षणं वर्तते इति बुद्धिलक्षणं प्रतिपादितम् अध्यवसायो बुद्धिः इति। किञ्च बुद्धेः अष्टौ धर्माः सन्ति अष्टौ तावत् रूपाणि सन्ति तानि च रूपाणि यानि सन्ति तेषु रूपेषु चत्वारि रूपाणि तावत् सात्विकानि चत्वारि रूपाणि तावत् तामसानि सन्ति। तत्र उक्तं धर्मः ज्ञानं विराग ऐश्वर्यमिति चत्वारि रूपाणि तावत् सात्विकानि रूपाणि बुद्धेः वर्तन्ते। किञ्च अधर्मः अज्ञानम् अवैराग्यम् अनैश्वर्यम् इति चत्वारि रूपाणि तावत् बुद्धेः तामसानि रूपाणि सन्ति इति तत्र प्रतिपादितं। तदनन्तरम् अहङ्कारस्य लक्षणं कृतम् अभिमानोऽहङ्कारः इति। किञ्च तस्मात् अहङ्कारात् द्विप्रकारकः द्विविधः तावत् सर्गः भवति सृष्टिः भवति। एकः सर्गः तावत् एकादशगणात्मकः अर्थात् एकादशेन्द्रियाणां समुदायः यः वर्तते तस्य सृष्टिः भवति। किञ्च अपरः समुदायः वर्तते तन्मात्रपञ्चकः अर्थात् पञ्चतन्मात्राणि यानि सन्ति तेषां तावत् सृष्टिः भवति इति द्विविधा सृष्टिः अहङ्कारात् भवति इति तत्र उक्तं। तदनन्तरं तावत् यानि तावत् एकादशेन्द्रियाणि सन्ति तानि कस्मात् अहङ्कारात् भवति इति प्रतिपादयितुम् उक्तं। सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतात् अहङ्कारात् अर्थात् अहङ्कारस्य यत् सात्विकं रूपं वर्तते तस्मात् सात्विकाहङ्कारात् तावत् एकादशेन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते अभिव्यज्यन्ते। किञ्च यत् तावत् तामसं रूपं वर्तते अहङ्कारस्य तस्मात् तावत् तामसात् पञ्चतन्मात्राणि तावत् अभिव्यज्यन्ते इति तत्र उक्तं। तदनन्तरं कानि तावत् ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति तानि उक्तानि बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुश्रोत्र रसन घ्राण रसनत्वगाख्यानि इति तत्र एतानि तावत् ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति। किञ्च कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाद पायुपस्थानि इति तत्र उक्तं। वागिन्द्रियं वर्तते पाणि इन्द्रियं वर्तते पादेन्द्रियं वर्तते पायु इन्द्रियं वर्तते उपस्थेन्द्रियं वर्तते इत्येवं क्रमेण कर्मेन्द्रियाणि पञ्च वर्तन्ते इति तत्र प्रोक्तानि। तत्र मनसः यत् स्वरूपं तत् उक्तम् उभयात्मकम्। अत्र मनः तावत् उभयात्मकम् अर्थात् ज्ञानेन्द्रियात्मकमपि वर्तते कर्मेन्द्रियात्मकमपि वर्तते। यतो हि ज्ञानेन्द्रियं कर्मेन्द्रियं च उभयमपि तावत् मनोनन्तरा तावत् न प्रवर्तते इति कृत्वा तत्र उक्तं मनोधिष्ठितानि एव एतानि इन्द्रियाणि कार्यं कुर्वन्ति। अत एव तावत् उक्तं मनः तावत् उभयात्मकं वर्तते। किञ्च मनसः यः असाधारणव्यापारः वर्तते स तावत् सङ्कल्पात्मकः तदुक्तं सङ्कल्पकम् इति तत्र। किञ्च मनसः इन्द्रियत्वमपि साधितं यतो हि यथा अन्यानि इन्द्रियाणि यानि वर्तन्ते तानि सात्विकाहङ्कारात् प्रवर्तन्ते तथैव मनः अपि सात्विकाहङ्कारात् प्रवर्तते इति उभयोः अपि तावत् उपादानकारणं सात्विकाहङ्कारः वर्तते। अतः सात्विकाहङ्कारोपादानकत्वम् इन्द्रियत्वम् इति इन्द्रियस्य लक्षणं कृतं। तेन मनसः इन्द्रियत्वमपि सिद्ध्यति इति तत्र उक्तं। तदनन्तरं तावत् शब्दादिषु पञ्चानाम् आलोचनमात्रम् इष्यते वृत्तिः। शब्दादिषु अर्थात् शब्दादिषु विषयेषु शब्दस्पर्शरूपरसगन्धरूपाः ये विषयाः सन्ति तेषु पञ्चानां ज्ञानेन्द्रियाणाम् आलोचनमात्रं वृत्तिः इष्यते। रूपां तावत् वृत्तिं तावत् कुर्वन्ति व्यापारं कुर्वन्ति एतानि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि। किञ्च यानि तावत् कर्मेन्द्रियाणि सन्ति तेषां व्यापाराः सन्ति वचनादान विहरणो सर्गानन्दाश्च इति अस्माभिः पठितं। तदनन्तरम् एतद् उक्तं यत् स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य अर्थात् बुद्धिः अहङ्कारः मनश्चेति यत् अन्तःकरणत्रयं वर्तते तेषाम् अन्तःकरणानां स्वं स्वं यत् तावत् लक्षणं वर्तते तत् लक्षणम् एव तस्य तावत् अंतःकरणस्य तावत् व्यापारः वर्तते इति वृत्तिः वर्तते इति तत्र उक्तं। यथा
बुद्धेः वृत्तिः वर्तते अध्यवसायः। अध्यवसाय इति बुद्धेः लक्षणं। तल्लक्षणमेव तावत् बुद्धेः वृत्तिः वर्तते, बुद्धेः व्यापारः वर्तते अध्यवसायः। एवमेव अहङ्कारस्य यत् स्वरूपं वर्तते, लक्षणं वर्तते, तद् वर्तते अभिमानः, अभिमानोऽहङ्कारः। तर्हि अभिमानम् एव अहङ्कारस्य व्यापारोऽपि वर्तते, वृत्तिरपि वर्तते। किञ्च मनः यद् वर्तते तस्य व्यापारः अस्ति सङ्कल्पः। अतएव मनसः लक्षणं वर्तते तावत् सङ्कल्पकम् इन्द्रियमिति उक्तं। सङ्कल्प तावत् मनसः तल्लक्षणमेव मनसः व्यापारोऽपि वर्तते। इत्येवं क्रमेण त्रयस्य अर्थात् अन्तःकरणत्रयस्य यत् यत् लक्षणं स्वं स्वं लक्षणं तत् लक्षणम् एव तस्य अन्तःकरणस्य तावत् व्यापारः वृत्तिः वर्तते इति स्वालक्षण्यं वृत्तिः इत्यनेन उक्तम्। तदनन्तरं तावत् एताः वृत्तयः, एते व्यापाराः तावत् असाधारणाः व्यापाराः भवन्ति इति सैषा भवत्यसामान्य इत्यनेन अंशेन उक्तं। तदनन्तरं करणानां तावत् सामान्य वृत्तिः या भवति, सामान्य व्यापारः या भवति, सः तावत् प्राणाद्याः वायवः पञ्च, प्राणापान समान उदान व्यान रूपाः ये वायवः, ते वायवः तावत् एतेषाम् अन्तःकरणानां सामान्यवृत्तयः सन्ति, सामान्यव्यापाराः सन्ति इति उक्तं। तदनन्तरं गतदिवसे अस्माभिः एषा कारिका पठिता। युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टाः। चतुष्टयस्य अर्थात् बाह्येन्द्रियस्य अन्तःकरणत्रयस्य च मिलित्वा एतत् चतुष्टयस्य या वृत्तिः सा वृत्तिः क्रमशः अपि भवति, किञ्च युगपदपि भवति, क्रमशः अपि भवति। युगपत् कथं भवति इति अस्माभिः पठितं। यदा अन्धकारे विद्युत् सम्पातः भवति तस्मिन् काले तावत् समक्षम् आगच्छन्तं तावत् व्याघ्रं दृष्ट्वा ओहो अयं व्याघ्रः आगच्छति इत्येवं तावत् तत्र आलोचनं, किञ्च तत्र संकल्पः, अभिमानः, किञ्च अध्यवसायः इति एतेषां चतुर्णामपि तावत् करणानां प्रवृत्तिः झटिति भवति, युगपत् भवति। अतएव उक्तं युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः। किञ्च क्रमशः अपि भवति। यदा मन्दालोकः भवति, प्रकाशः मन्दः भवति, तदा तावत् पूर्वम् इदं किमपि वस्तु इति दूरतः दृष्ट्वा तावत् निर्विकल्पकं ज्ञानं जायते, सम्मुग्धं ज्ञानं जायते। तद् तावत् बाह्येन्द्रियैः तावत् भवति। तदनन्तरं तावत् मनः सङ्कल्पयति इदम् एवम् इदं नैवमिति। तदनन्तरम् अहङ्कारः तावत् अभिमानं करोति, अहमत्र अधिकृतः इत्येवं तावत् अहङ्कारः अभिमानं करोति। तदनन्तरं मया एतत् कर्तव्यमिति बुद्धिः तावत् निश्चिनोति। इत्येवं क्रमेण तावत् क्रमशः तावत् तत्र तेषां करणानां तावत् वृत्तयः भवन्ति इति। तत्र युगपदपि वृत्तयः भवन्ति, किञ्च क्रमशः अपि वृत्तयः भवन्ति इति तत्र तावत् प्रतिपादितं। तत्र प्रत्यक्षविषये तावत् उक्तं, किञ्च अदृष्टविषये परोक्षविषयेपि एतत् एवं तावत् व्यापारः भवन्ति इति तत्र प्रतिपादितम्। इसके बाद आज हम लोग को जो पाठ पढ़ना है उसकी जो भूमिका है उस भूमिका को हम पहले देख लें और उसके पश्चात उस कारिका पर आवें। भूमिका है स्यादेतत् चतुर्णां त्रयाणां वा वृत्तयो न तावत् तन्मात्राधीनाः। चतुर्नाम अर्थात जो चार का तात्पर्य है बाह्येंद्रिय और माने ज्ञानेंद्रिय और उसके बाद 3 अंतःकरण, ये मिला करके 4 अथवा 3 अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रिय जिसको हम बाह्येंद्रिय शब्द से कहेंगे बाह्येंद्रिय, और 3 जो अंतःकरण है मन, अहंकार और महत्तत्व बुद्धि, ये मिलाकर के 4 अथवा केवल मन, अहंकार और बुद्धि, इन तीनों का वृत्तय माने जो व्यापार है, इन तीनों का जो व्यापार है, चारों का या तीनों का जो अपना अपना असाधारण व्यापार है, तो वो
किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा किए बिना केवल बुद्धियादिकरण के ही अधीन नहीं होते हैं। इसी को ये कह रहे हैं, न तावत तन्मात्राधीना। तन्मात्राधीना माने बुद्धियादिकरण के ही अधीन ये नहीं होते हैं, बल्कि इसमें कोई न कोई अन्य हेतु भी होता है। क्यों? केवल बुद्धियादिकों को ही अगर वृत्ति के प्रति, व्यापार के प्रति अगर हेतु मानेंगे, कारण मानेंगे, तो ये चाहे चारों करण हो चाहे तीनों करण हो, इनकी स्थिति यह है कि ये सर्वकाल में विद्यमान रहता है। तो सर्वकाल में होने के कारण, स्थायी होने के कारण, उनका जो कार्यात्मक जो वृत्ति है, वो वृत्ति भी क्या होगी? वो वृत्ति भी सदा होने लगेगी, सदैव वृत्तियाँ होने लगेगी, सदैव व्यापार होने लगेंगे। तो उसी को बता रहे हैं कि तेषां सदातनत्वेन, तेषां माने बुद्ध्यादीनां सदातनत्वेन, सदा विद्यमान होने के कारण क्या होगा? वृत्तिनां सदोत्पाद प्रसंग, जो ये वृत्तियां हैं, जो व्यापार है उनके, ये सदा होने लगेंगे, हमेशा होने लगेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और कहते हैं ठीक है, इनको, इनका कोई कारण हम नहीं मानेंगे, इनका कोई हेतु नहीं मानेंगे, इनको हम निर्हेतुक कहेंगे और निर्हेतुक मानेंगे, अर्थात अनैमित्तिक है, इनका कोई निमित्त नहीं है, कोई कारण नहीं है, ऐसा अगर मानेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं उसमें वृत्ति सांकर्य होने लगेगा। आकस्मिकत्वे तो वृत्ति संकर प्रसंग। अगर इनको आकस्मिक मानेंगे, अर्थात इनका कोई हेतु नहीं है, कोई निमित्त नहीं है, ये आकस्मिक है, इस रूप में अगर हम मान लेंगे, तो ऐसी स्थिति में वृत्ति का सांकर्य होगा। वृत्ति का सांकर्य होने का तात्पर्य क्या है? जैसे श्रोत्रेंद्रिय का कार्य है शब्द ग्रहण, तो शब्द ग्रहण के स्थान में वो रूप ग्रहण करने लगेगा। चक्षुरेंद्रिय का कारण है रूप ग्रहण, और उसके द्वारा फिर शब्द ग्रहण होने लगेगा। इसी प्रकार त्वगिंद्रिय का जो कार्य है वो है स्पर्श का ग्रहण, उसके स्थान पर वो शब्द का या रूप का ग्रहण करने लगेंगे। तो ये जो है वृत्ति सांकर्य फिर होने लगेगा। अगर उसका कोई निमित्त नहीं मानेंगे, उसका कोई कारण अगर नहीं मानेंगे, तो ये दोष आएगा। इसी को वही बता रहे हैं कि आकस्मिकत्वे तो वृत्ति संकर प्रसंग। क्यों? क्योंकि नियम हेतुर अभावात्, उसमें कोई नियामक हेतु तो रहेगा नहीं। जब नियामक हेतु नहीं है तो किसी भी कारण से किसी भी व्यापार का होना संभव होगा। तो ऐसी स्थिति में वृत्ति का, व्यापार का सांकर्य होगा, यही दोष आएगा। इसी दोष के निवारण के लिए सांख्य कारिकाकार आगे कहते हैं, स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर न केनचित् कार्यते करणम। अब यहाँ पर बताते हैं कि स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम वृत्तिम। तो स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम वृत्तिम। परस्पराकूत हेतुकाम वृत्तिम अर्थात एक दूसरे का जो अभिप्राय है या संकेत है, उसको जान करके अपने अपने कार्य की ओर जो हैं ये करण जो हैं उन्मुख होते हैं। यही है स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्परा स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते। अपने अपने जो व्यापार है उसकी ओर ये उन्मुख होते हैं, उसकी ओर ये अग्रसर होते हैं। कब? परस्पराकूत हेतुकाम। वो वृत्ति कैसी है? परस्पराकूत हेतुकाम। वो व्यापार कैसा है? परस्पर एक दूसरे के अभिप्राय या संकेत को समझ करके। तो ये अपने अपने व्यापार में संलग्न तब होते हैं जब एक दूसरे के अभिप्राय को, दूसरे के संकेत को समझ लेते हैं, तब अपने अपने कार्य में ये प्रवृत्त होते हैं। और इसमें हेतु कौन है? तो कहते पुरुषार्थ एव हेतुर न केनचित् कार्यते करणम। करणों के जो ये व्यापार है, करणों की जो ये वृत्तियां हैं, इनके पीछे हेतु कौन है? इनके पीछे कारण कौन है? तो कहते पुरुषार्थ एव हेतु। पुरुषार्थ कर्तव्य। पुरुष को, पुरुष का जो अर्थ है, अर्थ माने जो प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है? पुरुष को भोग दिलाना है और भोग के पश्चात अपवर्ग प्रदान करना है। ये दो उसका उद्देश्य है, दो उसका प्रयोजन है। इन दो के लिए
ये सारे जो करण है ये प्रवृत्त होते हैं, अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त होते हैं। इसमें न केनचित् कार्यते करणम, उसको कोई और किसी के द्वारा, किसी और के द्वारा ये जो हैं अपने कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। पुरुषार्थ करना है इसलिए जो है अपने आप ये प्रवृत्त होते हैं। ये इसी बात को बतलाते हुए यहाँ पर कारिकाकार ने ये कहा है। अब हम जो तत्वकौमुदी व्याख्या है उसको थोड़ा देख लें। तत्वकौमुदीकार कहते हैं करणानि इति शेषः, माने करणानि स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते। जो करण है ये करण अपने अपने जो व्यापार है उन व्यापार में किस प्रकार के व्यापार, उसको कहते परस्परा कूट हेतु का वृत्तिम, परस्पर एक दूसरे के जो संकेत है उसको समझ करके जो व्यापार है उसकी ओर ये करण उन्मुख होते हैं। उसको बताते हुए कहते करणानि इति शेषः, क्योंकि कारिका में करण पद नहीं है इसीलिए व्याख्याकार कहते हैं उसमें करणानि ऐसा समझ लेना चाहिए, उसका अध्याहार कर लेना चाहिए। यथा ही बहवः पुरुषाः शाक्तिक यास्तिक धानुष्क कार्पाणिकाः कृतसंकेताः परावस्कंदनाय प्रवृत्ताः। यहाँ पर ये कहते हैं कि युद्ध के मैदान में क्या होता है, ये वृत्तियाँ एक दूसरे के संकेत को किस प्रकार से, जो करण है ये करण एक दूसरे के संकेत को किस प्रकार समझ करके कार्य करते हैं, उसमें एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में कुछ तो होते हैं शाक्तिक। शाक्तिक का मतलब होता है शक्ति ही प्रहरणम, माने आयुधम जस्य असौ शाक्तिकः। शक्ति एक अस्त्र का नाम है, शक्ति रूप आयुध है जिसके पास, उसको हम कहेंगे शाक्तिकः। और यष्टि है आयुध, यष्टि है प्रहरण आयुध जिसका, उसको कहेंगे याष्टिकः। और धनु है प्रहरण या शस्त्र आयुध जिसके, उसको हम कहेंगे धानुष्कः। अर्थात किसी के हाथ में शक्ति, किसी के हाथ में यष्टि और किसी के हाथ में धनु। आप सभी लोग जानते हैं कोई भाला लेकर चलते हैं, कोई जो है और जैसे लाठी आदि है उसको लेकर चलते हैं, और कुछ लोग धनुष बाण आदि लेकर के चलते हैं लड़ाई के मैदान में। ये प्राचीन समय का है, आजकल तो इससे काम चलने वाला नहीं है। आजकल तो बम चाहिए, आजकल तो रफाल चाहिए और ये सारी चीज़ें चाहिए। तो आज की स्थिति भिन्न है और उस समय की स्थिति भिन्न है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि उस समय की बात है, इसीलिए बता रहे हैं कि कुछ लोग शाक्तिक होते हैं, कुछ यास्तिक और कुछ धानुष्क। हाँ, यथा ही बहवः पुरुषाः शाक्तिक यास्तिक धानुष्क कार्पाणिका, कुछ के हाथ में कृपाण होते हैं। और ये परस्पर जो है कृत संकेताः, एक दूसरे को संकेत किए हुए होते हैं कि जब लड़ाई प्रारंभ होगी तो पहले तुम जो है वो ये लेकर के कृपाण लेकर के चलना, या यष्टि लेकर चलना, या शक्ति लेकर चलना, इस प्रकार का होगा। फिर बाद में ये धनुष लेकर चलेंगे, एक एक का दूसरे का संकेत किया हुआ होता है। तो उसी के अनुसार ये कार्य करते हैं। ये कृत संकेता परावस्कंदनाय, दूसरे को उसको पराजित करने के लिए ये प्रवृत्त होते हैं। तत्र अन्यतमस्य आकूटम अवगम्य, अर्थात दूसरे का जो संकेत है उसको समझ करके, दूसरे का जो अभिप्राय है उसको समझ करके अन्यतमः प्रवर्तते, दूसरा जो है प्रवृत्त होता है। प्रवर्तमानस्तु, जब प्रवृत्त हो जाते हैं तब क्या करते हैं, शाक्तिकः शक्तिमेव आदत्ते, जो शक्ति चलाने वाले हैं वे केवल शक्ति को ही धारण करते हैं। शक्तिम एव आदत्ते, न तो यष्टि आदिकम, वो यष्टि आदि को धारण नहीं करते हैं। उसी प्रकार एवं याष्टि को भी, जो यष्टि धारण करके चलने वाले हैं, यष्टि चलाने वाले हैं, लाठी चलाने वाले हैं, वे क्या करते हैं, यष्टिमेव, यष्टि को ही धारण करते हैं। न शक्ति आदिकम, शक्ति आदि को धारण, दूसरे के
जो अस्त्र है उसमें दखलदारी नहीं करते, अपना अपना जो चलाना जानते हैं तत्त अस्त्रों का संचालन वो करते हैं, उनको धारण करते हैं। तथा अन्यतमस्य करणस्य आकूटात्, एक दूसरे जो करण है, यहाँ वही दार्ष्टान्तिक में उसको घटाते हुए कहते हैं कि उसी प्रकार अन्यतमस्य करणस्य आकूटात्, जो इनमें से जो अन्यतम एक जो करण है उस करण का जो आकूट अर्थात अभिप्राय है, संकेत है, उससे स्वकार्य करणाभिमुख्यात्, जो अपने कार्य को करने के लिए अभिमुख है, ऐसे जो करण है उस करण के अभिप्राय को समझ करके अन्यतमम करणम प्रवर्तते, दूसरे करण जो है तब प्रवृत्त होते हैं। जब जो बाह्य इंद्रिय है उसके द्वारा जब आलोचन होता है, आलोचन होने के साथ साथ उसको देख करके अभिप्राय समझ जाता है मन कि अब हमको संकल्प करना चाहिए, यह ऐसा है या ऐसा है, ये संकल्प हमको करना चाहिए। और उसके पश्चात उसको देखकर फिर अहंकार जो है उसमें प्रवृत्त हो जाता है कि अहम अत्र अधिकृतः, और फिर उसको देखकर फिर जो बुद्धि है वो सोचती है कि मुझे निश्चय करना चाहिए, तो कहते हैं कि ये जो है ये ऐसा ही है। इस प्रकार निश्चय जो है बुद्धि करती है। तो इस प्रकार से ये परस्पर जो है आकूट समझते हुए, परस्पर अभिप्राय या संकेत को समझते हुए करणम प्रवर्तते, करण जो है प्रवृत्त होता है। तत्प्रवृत्तिश्च हेतुमत्वात्, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति में ये हेतु है, परस्पराकूत अभिप्राय उसको समझना, ये जो है ये हेतु है। इस हेतु के विद्यमान होने के कारण आप जो कहते वृत्ति सांकर्य होगा, ये वृत्ति सांकर्य नहीं होगा। उसी को कह रहे हैं कि तत्प्रवृत्तिश्च हेतुमत्वात्, हेतु यही हुआ अभिप्राय को जानना, संकेत को जानना। तो इसी से न वृत्ति संकर प्रसंगः, परस्पर वृत्ति सांकर्य नहीं होगा, ये इसमें कहा गया है। इत्युक्तम स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, इसी बात को स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते के द्वारा कारिकाकार ने कहा है। अब एक प्रश्न उठाते हैं कि स्यादेतत् यास्तिकादयः चेतनत्वात् परस्पराकूतम अवगम्य प्रवर्तन्ते इति युक्तम। अब ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो यास्तिक होते, यष्टि धारण करने वाले हैं वो तो चेतन है, शक्ति धारण करने वाले चेतन है, धानुष्क जो है वो चेतन है, ये सबके सब जो हैं चेतन है। तो चेतन होने के कारण एक दूसरे का जो संकेत है, एक दूसरे का जो अभिप्राय है, उसको तो वो समझ सकते हैं। परस्पराकूत, इसीलिए परस्पराकूतम अवगम्य, एक दूसरे का अभिप्राय, एक दूसरे का जो संकेत है उसको समझ करके प्रवर्तन्ते इति युक्तम, वो प्रवृत्त होते हैं अपने अपने व्यापार में। ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जिन करणों को दार्ष्टान्तिक के रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो तो अचेतन है। करणानि तो अचेतनानि, जो करण जो है वो तो अचेतन है। तो तस्मात् नैवं प्रवर्तितुम उत्साहन्ते, इसीलिए वो प्रवृत्त होने में कैसे सक्षम होंगे, उनमें वो उत्साह, वो वीर्य, वो सामर्थ्य संभव ही नहीं है। इसीलिए कहा तस्मात् नैवं प्रवर्तितुम उत्साहन्ते। इसीलिए तेन एषाम अधिष्ठात्रा करणानां स्वरूप सामर्थ्योपयोगाभिज्ञेन भवितव्यम, इसीलिए इनका कोई एक अधिष्ठाता ऐसा होना चाहिए। जैसे रथ को चलाने के लिए उसमें सारथी की आवश्यकता होती है, गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है, विमान को चलाने के लिए पायलट की ज़रूरत होती है, एक अधिष्ठाता की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये कह रहे हैं तेन एषाम अधिष्ठात्रा, इनका जो है कोई ना कोई अधिष्ठाता होना चाहिए। अधिष्ठात्रा भवितव्यम के साथ संबंध है। किनका? करणानाम स्वरूप सामर्थ्योपयोगाभिज्ञेन, और उस अधिष्ठाता को कैसा होना चाहिए, जो करण है उनका क्या स्वरूप है उसको भी वो अच्छी तरह भलीभांति जाने वो अधिष्ठाता, और साथ ही साथ इन करणों में किस करण में किस कार्य को करने का सामर्थ्य है, शक्ति है, उसका भी ज्ञान उसको हो, और साथ ही साथ किसका क्या उपयोग है, इन सबको अभिज्ञ न, इन सबको जो भलीभांति जानने वाला जो अधिष्ठाता है, ऐसे अधिष्ठाता का होना आवश्यक है। इसलिए कहा कि करणानाम स्वरूप सामर्थ्योपयोगाभिज्ञेन वही अधिष्ठात्रा भवितव्यम, ऐसे अधिष्ठाता होना चाहिए।
इसी बात को मन में रखते हुए इत्यतः आह, इसी आशंका को मन में रखते हुए कहा पुरुषार्थ एव हेतु न केनचित कार्यते करणम। इसमें जो है पुरुषार्थ ही हेतु है। पुरुषार्थ माने पुरुषार्थ कर्तव्य, यही जो है इनमें हेतु है, कारण है। न केनचित कार्यते करणम, किसी और के द्वारा ये जो करण है ये प्रवृत्त नहीं होते और किसी के कारण। तो वो कह रहे हैं भोगापवर्ग लक्षण पुरुषार्थ, जो कि मैं बता चुका हूँ कि पुरुष को भोग प्रदान करना है और तत्पश्चात अपवर्ग अर्थात मोक्ष प्रदान करना है। यही भोगापवर्ग लक्षण माने उस का स्वरूप क्या है, पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है, भोग और अपवर्ग ही है स्वरूप, लक्षण अर्थात स्वरूप जिसका, ऐसा भोगापवर्ग लक्षण पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का ये स्वरूप है, भोग और अपवर्ग। तो वही जो अभी भोग सामने उपस्थित नहीं है, वर्तमान नहीं है, उसी को कहते हैं अनागतावस्था। जो अभी अनागत अवस्था में है वह भोग और अपवर्ग अनागत अवस्था में है, ऐसा जो पुरुषार्थ है वही प्रवर्तयति। किनको? करणानि, करणानि प्रवर्तयति, करणों को वही पुरुषार्थ जो है प्रवृत्त करता है। कृतमत्र तत्स्वरूपाभिज्ञेन कर्त्रा, आप जो कह रहे हैं कि करणों के स्वरूप और उसके सामर्थ्य और उसके उपयोग को भली भांति जो जानता है, ऐसा अधिष्ठाता किसी और को होना चाहिए। ये जो आपने कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो व्यर्थ है। कृतमत्र तत्स्वरूपाभिज्ञेन कर्त्रा, ऐसे स्वरूप को जानने वाले किसी कर्ता की कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, वो व्यर्थ है। एतच्च, और यही जो बात है आगे, वत्स विवृद्धि निमित्तम इत्यत्र उपपादयिष्यते, आगे आने वाली कारिका है, उस कारिका में वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य तथा प्रवृत्तिरज्ञस्य। तो ये जो कारिका है कि जैसे जो वत्स है, जो बछड़ा है, उसका पोषण कैसे हो, उसकी वृद्धि कैसे हो, उसके निमित्त जिस प्रकार से जो अज्ञ क्षीर है, जो जड़ जो क्षीर है अर्थात दूध है, वो गाय के स्तन में अपने आप आने लगता है। जिस प्रकार वो अज्ञ जो क्षीर है उसकी प्रवृत्ति अपने आप होने लगती है, किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए? वत्स विवृद्धि निमित्तम, उस बछड़े के पोषण के लिए, उसकी वृद्धि के लिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ये अज्ञ होते हुए भी, जड़ होते हुए भी इनमें प्रवृत्ति हो जाती है, अपने आप हो जाती है। वही जो प्रयोजन है, पुरुषार्थ जो प्रयोजन है, उसकी सिद्धि के लिए, उसी बात को आगे चल करके उस कारिका में स्पष्टतया बताएंगे। इत्यत्र उपपादयिष्यते। अब ये कहा कि न केनचित कार्यते करणम, जो करण है उन करणों के व्यापारशील होने में अन्य कुछ भी और जो है प्रयोजन नहीं है और किसी के द्वारा ये प्रेरित नहीं होते हैं, ये सब आपने बतलाया। तत्र करणम विभजते, तो करण है कौन, उसको तो अभी तक बताया ही नहीं। तो उस करण का विभाजन प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं करणम त्रयोदश विधम इति। करणम त्रयोदश विधम तद आहरण धारण प्रकाशकरम कार्यम च तस्य दशधा हार्यम धार्यम प्रकाश्यम च। अर्थात ये जो करण है वो 13 प्रकार के हैं। 13 प्रकार में 3 जो हैं वो अंतःकरण है और 10 जो है बाह्यकरण है, मिल करके 13 प्रकार के ये करण हैं। और ये क्या करने वाले हैं? तो कहते आहरण, धारण और प्रकाशन, ये 3 प्रकार के कार्य ये करने वाले करण है। और कार्यम च तस्य दशधा, कार्यम तस्य आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च कार्यम, उसके जो आहार्य, धार्य और प्रकाश्य रूप जो कार्य है वे कार्य दशधा माने 10 प्रकार के होते हैं। आगे बताएंगे दिव्य और अदिव्य भेद से ये सभी जो हैं 10 प्रकार के होते हैं। 5 दिव्य 5 अदिव्य वो सब के बताएंगे। अब इसकी व्याख्या जो है हम लोग पढ़ें। इंद्रियाणि एकादश बुद्धिर अहंकारश्चेति त्रयोदश प्रकारम करणम। 11 इंद्रिय जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, और वाक पाणि पाद पायु उपस्थ ये जो हैं 5 कर्मेंद्रिय, और मन मिलाकर के ये 11 इंद्रिय, और बुद्धि अहंकारश्च
बुद्धि और अहंकार ये मिलाकर के कुल 13 प्रकारम करणम, 13 प्रकार के ये करण हैं। अब फिर व्याकरण पढ़ा रहे हैं कि करण कहते किसको है, तो कहते कारक विशेष करणम। जो कारक विशेष है, करण क्या है, कारक विशेष है, माने कारकों में से एक कारक जो है वो करण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं साधकतमम करणम, किसी क्रिया के प्रति जो साधकतम हो उसको हम करण कहते हैं। किसी कार्य की सिद्धि के प्रति जो साधकतम हो, सबसे बड़ा साधक हो, उसको हम करण कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं ये जो करण है, चूंकि कारक विशेष है, तो कारक का लक्षण है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। क्रिया के साथ अन्वय के बिना कारक कारक नहीं होता है। कारक तभी होता है जब क्रिया के साथ उसका संबंध हो। तो इसी बात को यहाँ पर कहते हैं न च व्यापारावेशम बिना कारकत्वम। व्यापार वही जो क्रिया है उसके साथ जब तक आवेश न हो, संबंध न हो, अन्वय न हो, उसके बिना कारकत्व संभव नहीं है। कारक का कारक होना संभव नहीं है। कारकत्वम का मतलब है कारक होना। कारकस्य भाव कारकत्वम, कारक का कारक होना तभी सिद्ध होता है जब वो व्यापार के साथ, क्रिया के साथ उसका संबंध हो। इति व्यापारावेशम आह, व्यापार के साथ, क्रिया के साथ उसका संबंध कैसे होता है उसको बतलाने के लिए कहते हैं तद आहरण धारण प्रकाशकरम। तद आहरण धारण प्रकाशकरम, ये जो हैं आहरण, धारण और प्रकाश करते हैं। तो ये जैसे इनमें जो वाग इंद्रिय है, वो वाग आदि जो इंद्रिय है, कर्मेंद्रियां हैं, वे अपने अपने विषय का आहरण करते हैं। और या आहरण कहिए या ग्रहण कहिए, एक ही बात है। आहरण करते हैं या ग्रहण करते हैं, अर्थात अपने अपने जो व्यापार है या अपना अपना जो कार्य है उसके द्वारा उनमें वो व्याप्त होते हैं ये करण। उन विषयों में, उन अपने अपने विषयों में ये व्याप्त होते हैं करण। और बुद्धि अहंकार, उसी को बुद्धि अहंकार और मन, इसी को यहाँ बताया गया कि तत्र कर्मेंद्रियाणि वागादीनि आहरन्ति यथा स्वम उपाददते स्वव्यापारेण व्याप्नुवन्ति इति यावत्। अर्थात जो वाग आदि जो इंद्रिय है वो आहरण करते हैं। आहरण करने का ही अर्थ बताया यथा स्वम उपाददते, माने अपने अपने विषय का आहरण या ग्रहण ये करते हैं। किसके द्वारा? स्वव्यापारेण, अपने अपने व्यापार के द्वारा। वाग इंद्रिय का जैसे व्यापार भाषण है, और पाणी अर्थात जो हस्तरूप इंद्रिय है उसका जो है वो आदान है। आगे बताएंगे वचनादान विहरण स्वर्गानंदास, ये बताया गया है। तो ये अपना अपना व्यापार है। तो अपने अपने व्यापार के द्वारा वे उनमें व्याप्त हो जाते हैं। वही बताते हैं कि स्वव्यापारेण व्याप्नुवन्ति इति यावत्। इसी प्रकार बुद्ध्यहंकार मनांसी तो स्ववृत्त्या प्राणादि लक्षणया धारयन्ति। और बुद्धि आदि जो अंतःकरण है, बुद्धि, अहंकार और मन, ये जो तीनों अंतःकरण है, ये क्या करते हैं? प्राणादि लक्षणया स्ववृत्त्या, प्राण आदि जिसके लक्षण है, स्वरूप है, ऐसे जो उसके व्यापार है। क्योंकि प्राण आदि को प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये जो 5 प्राण है, ये प्राण इनके साधारण वृत्ति, साधारण व्यापार के रूप में बताए गए हैं। तो वही बता रहे हैं कि ये जो स्ववृत्तियाँ, ये बुद्धि, अहंकार और मन, स्ववृत्तियाँ माने कौन सी वृत्ति? प्राणादि लक्षण या वृत्तियाँ, प्राण आदि जिसके लक्षण है, ऐसी जो वृत्ति है, उनके द्वारा धारयंती, शरीर धारण रूप जो कार्य है उसको ये करते हैं। प्राण इत्यादि व्यापार के द्वारा शरीर का धारण होता है। पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। और बुद्धिन्द्रियाणि च प्रकाशयन्ति, और जो बुद्धिन्द्रिय है, जो ज्ञानेन्द्रिय है, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, ये जो हमारी बुद्धिन्द्रियाँ हैं, ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूप जो विषय है, उन विषयों का प्रकाशन करते हैं। तो इसीलिए कहा कि बुद्धिन्द्रियाणि च प्रकाशयन्ति, ये ज्ञानेन्द्रिय विषयों का, शब्द स्पर्श आदि विषयों का प्रकाशन करते हैं। इस प्रकार
इनके व्यापार को बताया। उसमें आहरण धारण आदि क्रिया नाम सकर्मकतया किम कर्म कटिविधम च इत्यत्र आह कार्यम च तस्य इति। तो कहते ये जो आहरण धारण आदि जो क्रियाएं हैं ये सकर्मक है। जब सकर्मक है तो उसका कोई ना कोई कर्म होगा। तो कर्म कौन सा है? इसलिए कहा कि आहरण धारण आदि क्रिया नाम सकर्मकतया, ये चूंकि क्रिया सकर्मक क्रिया है, जब सकर्मक क्रिया है तो उसका कोई ना कोई कर्म होगा। तो किम कर्म, वो कर्म कौन सा है, और कटिविधम च, और कितने प्रकार के ये कर्म हैं, उसी बात को बतलाने के लिए कहा कार्यम च तस्य इति। कार्यम तस्य माने त्रयोदश विधस्य करणस्य, 13 प्रकार के जो करण बतलाए गए, उसमें बुद्धि अहंकार मन और जो एकादश इंद्रिय तो मिला, बुद्धि अहंकार और मन सहित जो एकादश इंद्रिय, ये मिला करके त्रयोदश विध जो करण है, ये त्रयोदश विध करण के जो कार्य है वो 10 प्रकार के। और वो आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च, ये आहार्य है, धार्य है और प्रकाश्य है। आहार्य धार्य और प्रकाश्य का तात्पर्य क्या है, एक एक की व्याख्या वो करते हैं। आहार्यम माने व्याप्यम, आहार्य का अर्थ है व्याप्य। जो वाग आदि जो कर्मेंद्रिय है, वाग आदि जो कर्मेंद्रिय है, ये 5 कर्मेंद्रियां क्रमशः जैसे भाषण है, ग्रहण है, गमन है, मलत्याग है और आनंद है, इन कार्यों में यथा योग्य ये अपने अपने व्यापार से ये व्याप्त रहते हैं। तो ये इसी को बतलाया कि आहार्यम व्याप्यम माने कर्मेंद्रियाणाम वचनादान विहरणोत्सर्गानंदा यथायथम व्याप्या ते च यथायथम दिव्या दिव्यतया दश इति आहार्यम दशधा। ये जो आहार्य रूप जो कार्य है वो 10 प्रकार के हैं। क्यों 10 प्रकार के हैं? तो कहते हैं दिव्या दिव्य होने के कारण, वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग और आनंद, ये 5 है। 5 का एक दिव्य स्वरूप है और एक अदिव्य स्वरूप है। एक जो है लौकिक स्वरूप है और एक दैवी स्वरूप है। तो इस प्रकार 2 प्रकार के स्वरूप होने के कारण दिव्या दिव्यतया ये जो हैं 10 इति आहार्यम दशधा, ये आहार्य 10 प्रकार के हैं। तो आहार्य जो कार्य हुआ ये तो कर्मेंद्रियों का कार्य हुआ, इसलिए कहा आहार्यम व्याप्यम। और ये है किसका? कर्मेंद्रिया नाम। और कर्मेंद्रिय का कार्य क्या क्या है? वचन है, आदान है, विहरण है, उत्सर्ग है, आनंद है। ये क्रमशः वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ के ये जो है कार्य है, और इनमें ये आहार्य जो कर्मेंद्रिय जो हैं व्याप्त होते हैं। और ये जो हैं क्रमशः दिव्य और अदिव्य होने के कारण 10 प्रकार के हो जाते हैं। तो आहार्य 10 प्रकार के हुए। उसी प्रकार जो धार्य है वो भी 10 प्रकार के हैं। तो धार्य क्या है? एवं धार्यम अपि अंतःकरण त्रयस्य प्राणादि लक्षणया वृत्तिया शरीरम, प्राण आदि जिसका लक्षण है, स्वरूप है, ऐसी वृत्ति के द्वारा, ऐसे व्यापार के द्वारा, प्राणन आदि व्यापार के द्वारा जो अंतःकरण 3 प्रकार के जो हमारे अंतःकरण है वे क्या करते हैं? शरीर का धारण करते हैं। ये इसीलिए धार्य कहा गया। धार्यम माने अंतः प्राणादि लक्षणया वृत्तिया शरीरम, प्राणादि लक्षण जो वृत्ति है, व्यापार है, उसके द्वारा शरीर का धारण अंतःकरण करते हैं। तो तच्च पार्थिवादि पांचभौतिकम, और जो जिस शरीर का धारण करते हैं वो पांचभौतिक शरीर है, उसमें 5 महाभूत है। जब 5 महाभूत है तो शब्दादि नाम पंचानाम समूह पृथ्वी, उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, ये 5 जो हैं उसमें विषय होंगे। पृथ्वी के अंतर्गत पार्थिव होने के कारण हमारे शरीर में ये 5 है। तो 5 होने के कारण उसके भी तेज पंच दिव्या दिव्यतया 10, ये 5 जो हैं दिव्य और अदिव्य भेद से 10 प्रकार के हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा? ये कहते हैं ये जो धार्य है अंतःकरण के द्वारा, जो प्राणादि व्यापार के अंतःकरण के प्राणादि व्यापार के द्वारा जो धार्य है, वो धार्य कार्य भी कितने प्रकार के होंगे? 10 प्रकार के होंगे, दिव्य और अदिव्य भेद से। दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श इत्यादि भेद से ये, और अदिव्य शब्द, अदिव्य स्पर्श, इस प्रकार से 10 प्रकार के ये भेद हो जाएंगे। 10 इति धार्यम अपि 10धा। और एवं बुद्धिन्द्रियाणि,
जो ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय के जो विषय है वो क्या है? ज्ञानेंद्रियों का विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंधा यथा यथम व्याप्या। ये भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप जो विषय है किनके है? ज्ञानेंद्रियों के। श्रोत्रेंद्रिय का विषय जो है शब्द है, त्वगिंद्रिय का विषय स्पर्श है, चक्षुरेंद्रिय का विषय रूप है, रसनेन्द्रिय का विषय रस है और घ्राणेन्द्रिय का विषय गंध है। ये जो है इन का ये विषय है। इन विषयों में यथायथम व्याप्या ते च यथायथम दिव्या दिव्यतया दश इति प्रकाश्यम अपि दशधा। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इन 5 विषयों का प्रकाशन होने के कारण ये जो है प्रकाश्य कहलाते हैं। तो ये प्रकाश्य भी 10 प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि यथायथम दिव्यतया दश, तेज माने तेज शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध भी जो हैं वो दिव्य और अदिव्य भेद से 10 प्रकार के होते हैं। तो इसीलिए प्रकाश्य भी 10 प्रकार के हुए। दश इति प्रकाश्यमपि दशधा। अब त्रयोदश विध करणे अवान्तर विभागम करोति। 13 जो करण हुए उनका फिर अवान्तर विभाग प्रस्तुत कर रहे हैं। अंतःकरणमिति अंतःकरणम त्रिविधम। दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यंतरम करणम। कह रहे अंतःकरण जो है वो 3 प्रकार के हैं। अंतःकरणम त्रिविधम, अंतःकरण 3 प्रकार के हैं। और ये तीनों जो अंतःकरण है इनके जो विषयों को उपस्थित करने वाला, विषयाख्यम अर्थात विषयों को उपस्थित करने वाले जो बाह्यकरण है वो कितने प्रकार के हैं? 10 हैं। दशधा। त्रयस्य विषयाख्यम बाह्यम करणम दशधा। तीनों के जो विषय है उन विषयों को, अंतःकरणों के जो विषय है उन विषयों को बतलाने वाला, उपस्थित करने वाला जो बाह्यकरण है वो 10 प्रकार का है। उसको कह रहे बाह्यम दशधा। और जो बाह्यकरण होता है उसके लिए कहा सांप्रत कालम। वो वर्तमान काल के जो विषय है उसी को ग्रहण ये कर पाते हैं, इसीलिए उसको सांप्रत कालम कहा। और जो अंतःकरण है त्रिकालम आभ्यंतरम करणम। आभ्यंतरम करणम माने अंतःकरण। जो अंतःकरण है वो तीनों काल के विषयों का ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से ये करण का विभाजन इसमें ये किया गया है। और उसी की अब व्याख्या है अंतःकरणम त्रिविधम। बुद्धि अहंकार मन इति शरीराभ्यंतरवर्तित्वाद अंतःकरणम। बुद्धि, अहंकार और मन चूंकि हमारे शरीर के भीतर विद्यमान है, शरीर के अभ्यंतर विद्यमान है, इस कारण से इसको अंतःकरण कहा जाता है। वही कह रहे बुद्धि अहंकार मन इति शरीराभ्यंतरवर्तित्व, शरीर के अभ्यंतर विद्यमान होने के कारण अंतःकरणम। दशधा बाह्यम करण। जो बाह्यकरण है वो 10 प्रकार के हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। और ये त्रयस्य, ये जो 10 करण है वो क्या है? तो कहते त्रयस्य माने अंतःकरणस्य विषयाख्यम। जो अंतःकरण उनके जो विषय है उन विषयों को आख्यम माने विषयम आख्याति। विषय संकल्पाभिमानाध्यवसायेषु कर्तव्येषु द्वारी भवति। उनका जो विषय है उन विषयों को बतलाता है। बतलाने का मतलब क्या है? विषय संकल्पाभिमानाध्यवसायेषु, अंतःकरणों के विषयों को ये प्रस्तुत करते हैं, सामने लाते हैं, उपस्थित करते हैं। अर्थात विषयों के संबंध में होने वाले जो संकल्प, तत्तद विषयों के संदर्भ में होने वाले मन के द्वारा संकल्प, अहंकार के द्वारा अभिमान और बुद्धि के द्वारा जो निश्चय है, इनमें ये बाह्यकरण जो है वो साधन बनते हैं, द्वार बनते हैं। उसी को कहते हैं कि त्रयस्य विषयाख्यम। उनके जो हैं विषय को ये बतलाते, विषय को बतलाने का तरीका यही है कि उन विषयों को उपस्थित करने में संकल्प, अभिमान और निश्चय में ये साधन बनते हैं। और इनमें से जो ज्ञानेंद्रिय है उनके लिए, और जो कर्मेंद्रिय है उनका विषय विभाजन करते हुए कहते हैं कि सांप्रत कालम बाह्यम। जो बाह्य करण है वो
सांप्रत कालम माने वर्तमान काल विषयक वो होता है, त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, उसी की आप व्याख्या इसमें करते हैं। विषयम आख्याते विषय संकल्पाभिमानाध्यवसायेषु कर्तव्येषु द्वारी भवति। इसके बाद तत्र बुद्धिन्द्रियानि आलोचनेन, बुद्धिन्द्रियम अर्थात ज्ञानेन्द्रिय जो है वो आलोचन के द्वारा, आलोचन के बारे में बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं, और कर्मेंद्रियानि यथा स्वम, कर्मेंद्रिय जो हैं अपने अपने व्यापार के द्वारा वे जो हैं अपना विषय को उपस्थापित करते हैं। अब बाह्याभ्यंतरयोः करणयोः विशेषांतरम आह। बाह्य और आभ्यंतर करण में जो विशेष अंतर है, विशेष जो भेद है, क्यों दोनों में अंतर है उसको बतलाते हैं। सांप्रत कालम इति माने वर्तमान, सांप्रत कालम माने वर्तमान कालम बाह्येन्द्रियम, बाह्य जो इंद्रिय है वो वर्तमान काल विषयक है। वर्तमान समीप, वर्तमान से क्या लिया जाएगा उसको बतलाते हुए कहते हैं वर्तमान समीपम अनागतम अतीतम अपि वर्तमानम। तो कहते वर्तमान के समीप में विद्यमान जो अनागत है और जो अतीत है, वर्तमान पद से उन दोनों का भी ग्रहण हो जाता है। तो उसी को कहते हैं कि वर्तमान कालम बाह्यम इंद्रियम का तात्पर्य है वर्तमान समीपम अनागतम, जो अभी आया नहीं है, जो भविष्यत काल में है वो भी, और अतीतम बिल्कुल वर्तमान के समीप में विद्यमान जो अतीत, वर्तमान के समीप में आने वाला जो भविष्य, वो भी जो है इसमें सांप्रत पद से ले लिया जाएगा, वर्तमान पद से लिया जाएगा। इसीलिए कहते अतो वागपि वर्तमान काल विषया भवति, जो वाणी है वो भी जो है वर्तमान काल विषयनी होती है। त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, जो आभ्यंतर करण है अर्थात मन बुद्धि और अहंकार है, ये त्रिकालम, उसका उदाहरण के द्वारा उसको स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे तद यथा नदी पूर्व भेदात अभूत वृष्टि, जैसे आपने देखा कि नदी जो है लबालब भरी हुई है, वर्षा के समय नदी जो है लबालब भरी हुई है, उसमें फेन आ रहा है, वो सब देख करके, उनको देख करके क्या कहते हैं, नदी पूर्व भेदात वृष्टि अभूत, बारिश हुई है। अभी ट्रेन से जब यात्रा करते हैं, यात्रा करते समय कोई नदी आई और एकदम उफान पर है और उसमें फैन जो है दिखाई पड़ रहे हैं, उसको देख करके तुरंत हम अनुमान करते हैं कि वृष्टि अभूत, बारिश हुई है यहाँ। तो ये अभूत माने वो अतीत काल की बात हुई। फिर अस्ति धूमाद अग्निरिह नग निकुंजे, यह नग निकुंजे, ये जो पर्वत निकुंज है उसमें अस्ति वहनी, वहनी विद्यमान है। क्यों? धूमात, वो धुआं दिखाई पड़ रहा है। तो अनुमान से वर्तमान काल में हम जो हैं वो उसका अनुमान कर लेते हैं, ये वर्तमान काल हुआ। तीनों अंतःकरण जो है वो त्रिकाल है, तो भूतकाल दिखाया, वर्तमान काल दिखाया और भविष्य को दिखा रहे हैं। असति उपघात के पिपीलिकांड संचरणात् भविष्यति वृष्टिरिति, जब चींटियां अंडे लेकर के संचरण करने लगती हैं, पिपीलिकांड संचरणात्, पिपीलिका अंडे लेकर के चूंकि संचरण कर रही है, चींटियां अंडे लेकर के जब संचरण करने लगती है, तब क्या कहते हैं कि असति उपघात के, कोई अगर उसमें व्यवधान न आवे, कोई अन्य कारण अगर न आ जाए, भविष्यति वृष्टिरिति, वृष्टि अवश्य होगी। ये अनुमान हम कर लेते हैं, ये भविष्यत काल के लिए हम अनुमान करते हैं अंतःकरण के द्वारा। तो इसीलिए अंतःकरण जो है त्रिकाल है, तीनों काल उसका विषय बनता है। इसीलिए कहा तद, हाँ, वृष्टिरिति तदनुरूपास्य संकल्पाभिमानाध्यवसाया भवन्ति, उसके अनुरूप मन जो है संकल्प करता है और अहंकार जो है वो अभिमान करता है और बुद्धि जो है अध्यवसाय अर्थात निश्चय करती है। तो ये सब अपने अपने व्यापार तीनों काल में ये करते हैं, इसको इसमें बता दिया। और कालश्च वैशेषिकाभिमतः एको न अनागतादि व्यवहार भेदम प्रवर्तयितुमर्हति। यहाँ पर जो सांख्य है वो काल को अतिरिक्त तत्व के रूप में नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि वैशेषिक ने जिस काल को स्वीकार किया है वो काल कैसा है, कहते हैं वो तो एक है। न अनागतादि व्यवहार भेदम प्रवर्तयितुमर्हति, वह काल जो है अनागत, वर्तमान और भविष्य, इस प्रकार के जो काल का व्यवहार भेद है, इस व्यवहार भेद को करने में वह काल समर्थ नहीं है।
तस्मात्, वो काल है क्या फिर? हम काल किसको कहते हैं? तो कहते तस्मात् अयम जैः उपाधिभिः अनागतादि भेदम प्रतिपद्यते। जिन उपाधियों के कारण हम इसको किसी को अनागत कहते हैं, किसी को वर्तमान कहते हैं, किसी को भविष्य कहते हैं, ये भेद जिन उपाधियों के कारण प्रतीत होते हैं, संतु तयेव उपाधयः, उन उपाधियों को ही काल के स्थान पर आप स्वीकार कीजिए। ये अनागतादि व्यवहार हेतव, जो अनागत, वर्तमान और भूत के व्यवहार के ये हेतु है, कारण है, निमित्त है। कृतम अंतर्गरुणा कालेन, इसमें कृतम अत्र अंतर्गरुणा कालेन, अर्थात काल के रूप में किसी व्यर्थ जो अतिरिक्त तत्व है उसको स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इति सांख्याचार्याः, सांख्याचार्य इस रूप में कहते हैं कि जो उपाधि है, जिन उपाधि भेद से अनागतादि भेद व्यवहार हम करते हैं, वही उपाधि जो है काल है, उसके अतिरिक्त कोई काल नहीं है। तो इसलिए काल की अतिरिक्त सत्ता सांख्य स्वीकार नहीं करते हैं। तस्मात् न काल रूप तत्वांतराभ्युपगमः, इसलिए काल के रूप में कोई अतिरिक्त तत्व की स्वीकृति सांख्य के मत में नहीं है। इस प्रकार यहाँ तक हम लोगों ने जो 33वीं कारिका, यहाँ तक हम लोगों ने आज का पाठ पढ़ा। कल हम फिर 34वीं कारिका से आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।